हेलो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनना। सबसे पहला ये है कि जो लोग चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से क्लास सीखना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना, सैटरडे संडे 2 दिन शाम को 8 से 9 बिल्कुल बेसिक से क्लास रहेंगी। साथ ही साथ मंडे टू फ्राइडे आपको स्पोकन प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है, जिसमें स्क्रिप्ट प्रैक्टिस होगी, आपकी रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकती हैं। साथ ही साथ कोई एडवांस मॉडर्न जो टॉपिक है हमारा, जैसे हमारा अभी वुड आने वाला है, उसको हम स्पोकन में कैसे यूज़ करते हैं वो मिलेगा। तो 2 चीज़ें हो गई, मंडे टू फ्राइडे आपको एडवांस चीज़ और स्पोकन प्रैक्टिस मिलेगी। सैटरडे संडे बिल्कुल बेसिक की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो लोग चाहते हैं कि जो मेजर टॉपिक्स हैं, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, प्रेपोजिशंस, जो बड़े टॉपिक्स हैं, बी, इसके ऊपर ही आपको अगर अलग से क्लास चाहिए तो हर संडे मास्टर क्लास रहेगी, जो कि रहेगी 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का एडिशनल कोई चार्ज नहीं है, आप सेम फीस में ही ज्वाइन कर सकते हो। तो ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डेमो क्लास की अभी कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, डेमो क्लास की अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी आप मैसेज करके मुझसे बाकी चीज़ें पूछ सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, करीना और मुझे जब वी मेट के लिए प्यार मिला, ठीक है, मतलब हमें पसंद किया गया, हमें प्यार दिया गया। एक तो यहाँ पर मिलने वाले सेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि जब मिलने का सेंस आता है तो हम वहाँ गेट का यूज़ कर सकते हैं कि तुम्हें ये कहाँ मिला, वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम, ठीक है। मुझे ये पालिका बाजार में मिला, आई गॉट दिस फ्रॉम पालिका बाजार। इसके 2 मतलब निकलते हैं, आई गॉट दिस फ्रॉम पालिका बाजार, मैं ये पालिका बाजार से लाया हूँ और ये मुझे पालिका बाजार में मिला, ठीक है। तो गेट के दोनों मीनिंग होते हैं, लेकर आना या मिलना। गेट के वैसे 10 यूजेस हैं जो मैं क्लास में समझा भी चुका हूँ, उनमें से ये भी यूज़ है। तो सेंटेंस में करीना और मुझे जब वी मेट के लिए प्यार मिला, सो करीना एंड आई गॉट लव फॉर जब वी मेट। या फिर इसको पैसिव में बना दिया है, जो इन्होंने लाइन बोली थी, करीना एंड आई वर लव्ड, हमें प्यार किया गया था, ठीक है। सो करीना एंड आई वर लव्ड, कि हम दोनों को प्यार किया गया था, फॉर जब वी मेट, मतलब जब वी मेट मूवी के लिए हमें बहुत प्यार किया गया था। कई सालों तक हमें साथ काम करने का मौका नहीं मिला। सो कई सालों तक, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अप टू मैनी ईयर्स, टिल मैनी ईयर्स आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर मैनी ईयर्स ये भी आप बोल सकते हो। फॉर का जो यहाँ पर यूज़ है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि अब वो मौका मिल चुका है, तो वो चीज़ ना पास्ट में चली गई है, ठीक है। सो फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक हमें साथ काम करने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर देखो, मिलने का सेंस आ गया, मैंने अभी बताया था पाना, मिलना, इस सेंस में हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और है सीखने के लिए, गेट टू वर्क। गेट टू वर्क ये क्या है, ठीक है। सो वी डिड नॉट गेट टू वर्क टुगेदर, ठीक है। मौके के लिए हम चांस लगा सकते थे, तो ये लाइन ऐसे भी तो बन सकती थी कि फॉर मैनी ईयर्स वी डिड नॉट गेट द चांस टू वर्क टुगेदर, ऐसे भी तो आप बना सकते थे इस लाइन को। लेकिन ये लाइन बनाई कैसे कि फॉर मैनी ईयर्स वी डिडंट गेट टू वर्क टुगेदर। यहाँ पर जो गेट टू को यूज़ किया गया है, ये एक साथ गेट टू ही आएगा, इसको बिना टू के नहीं लगाएंगे। इसका गेट टू डू समथिंग, गेट टू डू समथिंग का मतलब है कोई काम कर पाना, कोई काम का हो पाना, वो वाले सेंस में आता है। मतलब मैं कोई चीज़ चाहता भी हूँ और कर भी सकता हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाया या नहीं कर पाऊँगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम जहाँ पर एबल टू, अनेबल टू का यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो एप्रोप्रिएट टर्म आपके लिए रहेगी वो रहेगी यहाँ पर हमारी गेट टू, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस ये बना, फॉर मैनी ईयर्स वी डिडंट गेट टू वर्क टुगेदर। समझने वाली बात एक और है, गेट टू का जो यूज़ होगा वो इंडेफिनिट फॉर्म में ही होगा, चाहे सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का क्यों ना हो। जैसे मैंने ये लाइन बोलूँ कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, कि सर आजकल ना ऑफिस में बहुत काम है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई कैन नॉट प्रैक्टिस, ये कितना अजीब लग रहा है, आई कैन नॉट प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। आई एम अनेबल टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करने योग्य नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है, बस प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई डोंट गेट टू प्रैक्टिस। आई एम नॉट गेटिंग टू, कॉन्टिन्यूस में नहीं लेकर जाना है, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम नॉट गेटिंग टू, ये गलत हो जाएगा। आई डू नॉट गेट टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, ये इस सेंस में जाएगा। सो कई सालों तक हमें साथ काम करने का मौका नहीं मिला, मतलब हम कई सालों तक साथ काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप चांस का यूज़ भी कर सकते हो,
फॉर मैनी ईयर्स वी डिड नॉट गेट चांस टू वर्क टुगेदर, या फिर फॉर मैनी ईयर्स वी डिडंट गेट टू वर्क टुगेदर। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। ऐसा नहीं था कि मैं करीना के साथ काम नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं था, मतलब इट वॉज नॉट लाइक दैट, या फिर इट वॉजंट लाइक, ऐसा नहीं था की के लिए दैट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। मैं करीना के साथ काम नहीं करना चाहता था। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस में कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, उनको एक्शन लगता है काम करना। ठीक है, कि सर इस सेंटेंस में काम करना एक्शन है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, आई डिडंट वर्क। लेकिन नहीं, जर्नली आप सेंटेंस को देखो तो हिंदी के सेंटेंस में अगर एक्शन है तो ज़्यादातर आपको जो एक्शन मिलेगा वो सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, हिंदी में भी। तो हिंदी में भी एक फॉर्मेशन होती है सेंटेंस को बनाने की, समझने की। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में आप देखो, करना चाहता था, तो चाहता था ये मेरा एक्शन है, वॉन्ट। ठीक है, सो मैं करीना के साथ काम नहीं करना चाहता था, आई डिडंट वॉन्ट। ठीक है, सो आई डिडंट वॉन्ट टू वर्क विद करीना। डन। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं था कि मैं करीना के साथ काम नहीं करना चाहता था, इट वॉजंट लाइक आई डिडंट वॉन्ट टू वर्क विद करीना। करीना और मैं अभी भी बात करते हैं, मतलब अभी भी हम टॉकिंग टर्म्स में हैं। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं टॉकिंग टर्म्स, कि वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स राइट नाउ, मतलब हमारी बातचीत नहीं होती है भाई, हम आजकल टच में नहीं हैं। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि वी आर नॉट इन टच, या फिर हम टच में नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए जो सही टर्म है वो है टॉकिंग टर्म्स। ठीक है, सो वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। तो कह रहा है करीना और मैं अभी भी बात करते हैं, करीना एंड आई आर स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स। स्टिल टॉक ऐसे अगर बनाओ एक्शन में कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बिल्कुल है, आप बना सकते हो कि हम अभी भी बात करते हैं, वी स्टिल टॉक, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे बोलो कि हम अभी भी टच में हैं, हम अभी टॉकिंग टर्म्स में हैं, तो फिर ये सेंटेंस आपका किस में जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग में जाएगा, जहां पर हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर को हम यूज़ करेंगे। सो करीना एंड आई आर स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स, कि हम अभी भी टॉकिंग टर्म्स में हैं, हम अभी भी बात करते हैं। ठीक है, सो करीना एंड आई आर स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स, कि हम अभी भी टॉकिंग टर्म्स में हैं, हम अभी भी बात करते हैं। इतने सालों बाद हमने उड़ता पंजाब में साथ काम किया, आफ्टर सो मैनी ईयर्स। ठीक है, देखो जब भी एक टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, जब भी एक टाइम ड्यूरेशन आ जाए, इतने सालों बाद, इतने महीने बाद, इतनी सदियों बाद एक ड्यूरेशन आ गई, तो हम वहाँ पर आफ्टर और लेटर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इतने सालों के बाद, इतनी टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो वहाँ पर आप आफ्टर या लेटर दोनों का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, किसके बाद, कितने टाइम के बाद, अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे सिर्फ लेटर का। ठीक है, कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, किस पॉइंट के बाद, आई डोंट नो, सो देर इज़ नो पॉइंट, कि कोई पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर हम लेटर का यूज़ करते हैं। आफ्टर के लिए मुझे कोई पॉइंट चाहिए, लंच के बाद, आफ्टर लंच। ठीक है, क्लास के बाद, आफ्टर दिस क्लास, या फिर इतने टाइम के बाद, आफ्टर 5 आवर्स। तो आफ्टर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, या फिर जहाँ पर हमें पॉइंट दे रखा है। लेटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, तो टाइम ड्यूरेशन में लेटर आफ्टर दोनों यूज़ हो जाएंगे। और दूसरा, जहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद, प्रोफेशनल इंग्लिश में वहाँ पर हम पोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर पॉइंट की बात आ जाए, वहाँ पर आप आफ्टर या पोस्ट दोनों का यूज़ कर सकते हो। लंच के बाद, पोस्ट लंच, आफ्टर लंच। क्लास के बाद, आफ्टर दिस क्लास, पोस्ट दिस क्लास। कोविड के बाद, आफ्टर द कोविड या फिर पोस्ट कोविड। डन। तो बाद के लिए हम 3 चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं। तो इतने सालों बाद, आफ्टर सो मैनी ईयर्स या फिर सो मैनी ईयर्स लेटर, हमने उड़ता पंजाब में साथ काम किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर चाहो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है, वी हैव वर्कड, क्योंकि काम जो किया है उसका असर अभी भी है, कि हाँ वो मूवी है, उसमें उनकी एक्टिंग है, उसमें उनका काम है। सो और पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क में डिड छुपा हुआ है, वी वर्क टुगेदर इन उड़ता पंजाब, कि इतने सालों के बाद हमने उड़ता पंजाब में साथ काम किया है। सो आफ्टर सो मैनी ईयर्स वी वर्क टुगेदर इन उड़ता पंजाब। वो मैं अपने काम के प्रति, वो मैं, ये क्या है, ये मैं नहीं है, वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है।
तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट करीना कपूर राइट नाउ कि वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। समर्पित को हम डेडिकेटेड बोल सकते हैं या डिवोटेड, मतलब किसी में बिल्कुल विलीन हो जाना, डिवोट कर देना खुद को, समर्पित कर देना, तो वहाँ पर हम डिवोटेड का भी यूज़ करते हैं कि वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। रियली जो यूज़ हम करते हैं, रियली, सो, वेरी, तीनों का सेंस बहुत में भी निकल कर आता है। बहुत, ही इज़ रियली गुड एट क्रिकेट, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। तो बहुत का सेंस तीनों लेकर चलते हैं, रियली, सो और वेरी। और रियली का खुद का मतलब होता है वास्तविकता में, सच में, वाकई में, वाकई में, वो भी आता है, ठीक है। तो रियली के दोनों मीनिंग निकलता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने काम में, काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। तो यहाँ पर हमने रियली का यूज़ किया है बहुत के सेंस में। सो शी इज़ रियली डिवोटेड, ठीक है। वो क्या है, समर्पित है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन बता रहा है कि वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है। शी इज़ रियली डिवोटेड टू हर वर्क, टूवर्ड्स हर वर्क भी आप बोल सकते हो, के प्रति, ठीक है। सो शी इज़ रियली डिवोटेड टू हर वर्क, वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। चारों ओर बहुत सारी अफवाहें थीं, चारों ओर बहुत सारी अफवाहें थीं। यहाँ पर किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात हो रही है, किसी चीज़ के होने की, कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी, उस तरह से बात चल रही है। तो ऐसे सेंटेंस में हम देयर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की बात चल रही है, वॉज वर, प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, फ्यूचर की बात चल रही है तो विल बी का हम यूज़ करेंगे। तो चारों ओर बहुत सारी अफवाहें थीं, तो देयर वर क्या थी, बहुत सारी अफवाहें, सो मैनी रूमर्स। सो देयर वर सो मैनी रूमर्स, कि चारों ओर बहुत सारी अफवाहें थी। चारों ओर के लिए हम लगाएंगे ऑल अराउंड, ऑल अराउंड, ठीक है, हर तरफ। तो अराउंड का मतलब एक तरफ के सेंस में आता है, और ऑल अराउंड मतलब हर तरफ, चारों तरफ, इस तरह से, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो चारों तरफ बहुत सारी अफवाहें थीं, देयर वर सो मैनी रूमर्स ऑल अराउंड, कि करीना और मैं अब साथ काम नहीं करेंगे, कि करीना और मैं साथ काम नहीं करेंगे। सो करीना एंड आई, दैट करीना एंड आई कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं करेंगे। सो विल नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है। ये जो और आ रहा है, अब और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद और नहीं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एनीमोर, एनीमोर। सो करीना एंड आई विल नॉट वर्क टुगेदर एनीमोर, कि करीना और मैं अब हम और साथ काम नहीं करेंगे। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, चलिए यही तो बना चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी करीना से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टर्म आता है यहाँ तक कि, ये भी, तो ये जो सेंस आता है, ये लेकर चलता है इवन, ठीक है। तो यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी, यहाँ तक कि मैं भी इस सेंटेंस को नहीं बना सकता। तो यहाँ तक कि जब ये सेंस आए, तो ऐसे में देखा करो जिस टर्म के बाद भी आ रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ तक कि मैं भी, सो इवन आए, तो भी कहाँ लग रहा है, मैं के बाद, मैं भी। इवन कहाँ लगेगा, मैं से पहले, मतलब आई से पहले। इवन आई कैन नॉट मेक दिस सेंटेंस, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी, इवन माई वाइफ, तो पत्नी के बाद भी आ रहा है, इसीलिए भी इवन कहाँ जाएगा, पत्नी से पहले। सो इवन माई वाइफ, उसको कोई परेशानी नहीं है। ये हुआ पजेशन, ये हुआ पजेशन, कि उसको कुछ है, उसके पास कुछ है। जब ऐसा सेंस आता है, उसको कुछ है, उसके पास कुछ है, जब इस तरह का सेंस आएगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। पजेशन के साथ एक छोटा सा खेल है, जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी मैं बताता हूँ। छोटा सा खेल क्या है कि अगर आप नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हो, ठीक है, तो ये जो डू डज, सॉरी, ये जो हैव होता है, ये इंडेफिनिट में ही लगेगा। पास्ट में मेरे पास कुछ था, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब डू डज छुपेगा। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन। तो हैज़ क्या है, हैव के अंदर डज छुपा हुआ है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाओगे, उसके पास पेन नहीं है, तो दो तरह से बनाओगे, या तो डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, तो फिर हैव लगाएंगे, या फिर ही हैज़ नो पेन, तो फिर नो लगा दोगे हैज़ के साथ। तो सेंटेंस क्या बना, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी करीना से कोई दिक्कत नहीं है, इवन माई वाइफ हैज़ नो प्रॉब्लम विथ करीना, या फिर डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ करीना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी करीना से कोई दिक्कत नहीं है, इवन माई वाइफ हैज़ नो प्रॉब्लम विथ करीना,
ये मेरा पेशा है और मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ। ये मेरा पेशा है, पेशा मतलब प्रोफेशन। सो दिस इज़ माई प्रोफेशन, ये मेरा पेशा है। दिस इज़ माई प्रोफेशन, ये मेरा पेशा है और मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ। ठीक है, लेने वाला टेक, दिस इज माई प्रोफेशन एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पहला जो है ये मेरा पेशा है, ये हुआ स्टेट ऑफ बीइंग, दिस इज माई प्रोफेशन। और दूसरा क्या हुआ? मैं गंभीरता से लेता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो आई डू टेक इट वेरी सीरियसली। इट के साथ क्या है? पहले, अब यहाँ पर देखो, ये मेरा पेशा है, तो जब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो तो इट का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर दिस या दैट का होगा। और जब वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई तो फिर आप इट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ऐसे सेंटेंस बोलता हूँ कि दिस इज़ राहुल एंड ही इज़ माई फ्रेंड। इंसान के साथ तो इट का यूज़ नहीं करोगे, तो पहले मैंने क्या कहा? दिस इज़ राहुल, ये राहुल है। ही इज़ माई फ्रेंड, फिर मैंने ही का यूज़ करा, तो मुझे बाद में राहुल बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ में आ गया कि जो ही है वो राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इट भी एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन है जो सब्स्टिट्यूट करता है किसी नॉन लिविंग चीज़ को दिस और दैट से। ठीक है, कि दैट इज़ माई कार, वो मेरी गाड़ी है। इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है, ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा पेशा है, दिस इज़ माई प्रोफेशन, और मैं इसे बहुत सीरियसली लेता हूँ एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। तो यहाँ पर इट का मतलब अब हमें पता है कि भाई अच्छा, इट का मतलब है प्रोफेशन की बात कर रहा है ये। इट इज़ माई प्रोफेशन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बस अपने परिवार की चिंता है, अब मुझे बस अपने परिवार की चिंता है। नाउ आई ओनली केयर अबाउट माई फैमिली, ये भी बना सकते हो। ठीक है, दूसरा, नाउ ऑल आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज, कि जिसके बारे में मुझे पूरी चिंता है। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि मैं बस इतना जानता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं बस इस बारे में चिंतित हूँ। इसमें छोटा सा स्ट्रक्चर है, पहले ऑल लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगा दो जिसको है, और फिर क्या है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, कंडीशन है तो थर्ड फॉर्म आएगी, कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, सो ऑल आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है ऑल आई एम कंसर्न्ड, तो यहाँ एम के साथ कंसर्न्ड आया। सो ऑल आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज माई फैमिली, कि मैं बस अपनी फैमिली के लिए कंसर्न हूँ और मैं केवल अपने काम पर केंद्रित हूँ, मतलब मैं फोकस्ड हूँ। कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन में ऐसी टर्म्स में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई एम ओनली फोकस्ड ऑन माई वर्क, डन। सो आई एम सरप्राइज्ड, आई एम टेंस्ड, आई एम फोकस्ड, मैं फोकस्ड हूँ। सो आई एम ओनली फोकस्ड ऑन माई वर्क, मैं बस अपने काम पर केंद्रित हूँ, काम पर फोकस्ड हूँ। तो ये हुए हमारे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।